डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले जो 13.1 का मैंने सॉल्यूशन कराया है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें ये पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, जो चैप्टर्स मैंने अब 8th एनसीईआरटी मैथ्स के कराए हैं उसमें आप उनको चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोजन। तो अब इसमें जो कंसेप्ट आएगा वो इनवर्स प्रपोजन का है, वो मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको समझाया है। तो 13.1 में मैंने एक वीडियो बना रखी है इंट्रोडक्शन की, आप उसको देख सकते हो। चलिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ। मान लीजिए जैसे हमने टेबल में बना के ये क्वेश्चन किए थे 13.1 में, तो वहाँ ये दो वैल्यूज़ आई थी ऐसे, यहाँ x1 ये y1, ये x2 ये y2। इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोजन ये रेशो में इक्वल थे, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। बट इन केस ऑफ इनवर्स प्रपोजन, जो इनवर्स का केस होगा उसमें क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या रहेगी, सेम। ये केस है इनवर्स प्रपोजन का। और इनवर्स प्रपोजन में आप देखिए, मैंने पहले एग्जांपल आपको दिए हुए हैं 13.1 में भी कई बार। तो वो देखिए आप कि सपोज करो किसी भी काम को, मान लिया कोई वर्क है, उसको यहाँ तो वर्क आ जाएगा इन डेज, और यहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स। किसी भी काम को 10 पर्सन्स कंप्लीट करते हैं डेज में, 10 पर्सन कंप्लीट करते हैं 5 डेज में। अगर नंबर ऑफ पर्सन हम यहाँ 15 कर दें तो आप बताइए ये वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। वो होगा 5 से कम, 5 से कम दिन में। तो इसका मीनिंग क्या है, 5 की रिस्पेक्ट में जो x2 है यहाँ तो क्या आ जाएगा, डिक्रीज, और यहाँ पे क्या आया है, इंक्रीज। अब रिवर्स हो गया, फर्स्ट वैल्यू में डिक्रीज और सेकंड वैल्यू में इंक्रीज। तो इसका मीनिंग ये कौन सा केस हो गया हमारा, इनवर्स का, उल्टा हो गया ये। तो इसका मीनिंग रिवर्स। तो यानी कि इनवर्स प्रपोजन, एक में इंक्रीज आए एक में डिक्रीज आए। और डायरेक्ट का केस क्या था, दोनों में ही इंक्रीज या दोनों में ही डिक्रीज। तो चलिए अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पार्ट के, उसको हमें बताना है कौन सा इनमें इनवर्स प्रपोजन है। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया है वो एग्जांपल क्या था, जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स वो 10 थे, इसको पूरा करते हैं वो 5 डेज में। अगर वर्कर्स आ जाएं 15 तो इसको कम दिन में करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज। तो इस केस में जो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये किस प्रपोजन में हो जाएगा, इनवर्स में। तो इसका आंसर क्या है, इनवर्स प्रपोजन। तो ये इनवर्स प्रपोजन में है। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही स्पीड के साथ हमें चलना है। तो उसके लिए देखिए आप, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें टाइम है और डिस्टेंस है, ये दो हैं। इनमें हमें बताना है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो वो डायरेक्ट में होंगे या इनवर्स में। आप सपोज कीजिए डिस्टेंस हमें 100 किलोमीटर ट्रैवल करनी है और यूनिफॉर्म स्पीड हम मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। 50 किलोमीटर पर आवर ये है स्पीड, इसी स्पीड से चलेंगे। और सपोज कर लिए भी टाइमिंग कितनी है, 2 आवर्स की, कि हमें 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए इस स्पीड से कितने टाइम लगते हैं, 2 आवर्स। अगर हम स्पीड इंक्रीज कर दें, सॉरी स्पीड नहीं, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें। अगर डिस्टेंस हम सपोज कर लें कि हमें जाना है 120 किलोमीटर और इसी स्पीड से चलेंगे, तो इसका मीनिंग क्या, टाइमिंग हमें ज़्यादा लगने वाली है, 2 से ज़्यादा ही हमें टाइम लगेगा। यहाँ भी प्लस आया, यहाँ भी इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज, दोनों में सेम आ गया, इंक्रीज इंक्रीज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोजन, ये इनवर्स में नहीं है। थर्ड थर्ड देखिए, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। कल्टीवेटेड लैंड होता है उपजाऊ भूमि, एंड क्रॉप हार्वेस्टेड जो उसमें फसल खड़ी हुई है, जो उगाई गई फसल है। अगर एरिया कल्टीवेटेड लैंड, उपजाऊ भूमि हमारे पास अगर 500 स्क्वायर या 500 स्क्वायर मीटर है, तो इसमें जो क्रॉप हार्वेस्ट जितनी होगी, हम सपोज कर लेते हैं उसको कि हमारे पास जो वो फसल हुई है हमारी, वो कितनी हुई है इसमें,
उपजाऊ भूमि में अगर हम मान लें कि हमारी वो कितनी हुई है कि उसमें हमारी जो क्रॉप है वो हुई है 100 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम, हम मान सकते हैं इसको भी 1000 किलोग्राम हमारे पास ये आ गई। अगर एरिया हमारा ज़्यादा होगा 700 स्क्वायर मीटर अगर एरिया है, तो इसमें जो हमारी क्रॉप यानी फसल होगी वो इससे क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। 100 से 1100 हो सकती है वो किलोग्राम में, 1200 यानी कि इससे तो ज़्यादा होगी। अगर एरिया ज़्यादा है तो उसमें क्रॉप भी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन केस ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, उपजाऊ भूमि में। तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, दोनों में ही प्लस है। तो इसका मीनिंग क्या है, एक ही जैसे हैं। तो ये कौन सा प्रोपोजन है, डायरेक्ट प्रोपोजन। सेकंड केस में भी डायरेक्ट है और थर्ड में भी। अब करते हैं नेक्स्ट में फोर्थ में हमसे क्या पूछा गया है, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब फिक्स जर्नी है ए से बी तक, ये फिक्स है कि 100 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ चलें, अब इसमें हमें लेना है टाइम और स्पीड, यहाँ टाइम और स्पीड। अगर स्पीड हमारी है 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर, तो टाइमिंग इसको लगती है 2 आवर्स की। और अगर हम स्पीड को बढ़ा दें, यहाँ 70 किलोमीटर पर आवर करें, स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम लगेगा कम। यहाँ तो प्लस हुआ, ज़्यादा हुई स्पीड, लेकिन ज़्यादा स्पीड होने से 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए टाइमिंग क्या आएगी, कम। तो इसका मीनिंग एक प्लस एक माइनस रिवर्स हो गया। तो इसमें कौन सा प्रोपोजन है, इनवर्स प्रोपोजन। अब नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। सपोज किया कि किसी भी कंट्री में जो जो लैंड है जिस वो कितना है, 10,000 स्क्वायर मीटर ये लैंड है। अगर वहाँ पॉपुलेशन उस कंट्री की, छोड़ो हम तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जैसे विलेज की। अगर वहाँ पे 1000 पर्सन है तो पर पर्सन जो लैंड आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर मीटर। पर पर्सन के लिए जो लैंड होगा वो कितना होगा, 10 स्क्वायर मीटर। अगर नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितने हैं, 2000 है, तो फिर क्या होगा, जो एरिया आएगा पर पर्सन वो कितना आएगा, 5 स्क्वायर मीटर। देखिए अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो जो पर पर्सन जो उनको लैंड मिलना है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एक में प्लस दूसरे में माइनस। तो इसीलिए ये कौन सा प्रपोजन है, इनवर्स प्रपोजन। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट है, इन अ टेलीविजन गेम शो प्राइज मनी ऑफ ₹1,00,000 इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर। अब जो मनी है, टोटल अमाउंट है वो कितना है, 1,00,000। नंबर ऑफ पर्सन अगर 1 है, विनर 1 है, तो वो उसी को मिलेंगे। नंबर ऑफ पर्सन 2 है तो वो कम हो जाएगा, पर्सन में इंक्रीज, और जो प्राइस है ईच विनर के लिए वो क्या होता रह जाएगा, कम। यानी कि अगर हम पर्सन में तो देखेंगे प्लस आ रहा है, और जो प्राइज मनी में वो क्या आ रहा है, डिक्रीज। तो इसका मीनिंग ये कौन सा प्रपोजन हो गया, इनवर्स प्रपोजन। तो पहले तो हमें यहाँ नीचे क्या लिख देना है इस टेबल के, ये किस प्रपोजन में है, इनवर्स प्रपोजन में। और इनवर्स प्रपोजन में मैंने आपको बताया कि इसका रेशो सेम नहीं होगा, इनकी मल्टीप्लाई सेम होगी। तो इसका मीनिंग अब यहाँ जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम मान लेते हैं, ये है y1, ये है y2, ये y3, ये y4, ये y5। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको। जो इन दोनों की मल्टीप्लाई है 1 × 1,00,000, वो किन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × y1 की, क्योंकि मल्टीप्लाई ही सेम चलेगी इन केस ऑफ इनवर्स प्रपोजन। आप इनको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो। अगर 2 को 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1,00,000 ही आएगा। तो इन दोनों का आंसर भी क्या आएगा, 1,00,000। तो इसका मीनिंग है 4 से हम इसको डिवाइड करवा देंगे। y1 का क्या आंसर आ जाएगा, 1,00,000 को किससे डिवाइड करवा देना है, 4 से। तो अगर 4 से हम इसको डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 25,000। यानी कि पर पर्सन को फिर कितना मिलेगा, ₹25,000। तो ये तो हमारा यहाँ ये आंसर है। 5 अगर नंबर ऑफ पर्सन 5 है तो उस केस में जो y2 है वो क्या हो जाएगा, 1,00,000
उसको किससे डिवाइड करवा देंगे फिर हम 5 से। सेम प्रोसेस यही करना है, 1 मल्टीप्लाई 1,00,000 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई y2। तो यहाँ अब इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा 20,000। तो y2 का जो आंसर आया है वो क्या आया है 20,000। तो ये हमारा आंसर है यहाँ नंबर ऑफ पर्सन जब कितने हैं 5 है। फिर अब नंबर ऑफ पर्सन अगर 8 हैं उस केस में जो y3 है वो क्या आ जाएगा, इस 1,00,000 को हमें किससे डिवाइड करवाना है 8 से। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा 12,500, ये हमारा आंसर है y3 का। तो अब आप समझ गए होंगे हमें कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट y4 के लिए नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 10। तो हमें जो y4 की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है वो कैसे करेंगे, इस 1,00,000 को किससे डिवाइड करवा देंगे 10 से। तो आंसर क्या आ जाएगा 10,000। और अब रह गया यहाँ पे लास्ट पार्ट y5, उसके लिए नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 20। इसको आप सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करोगे कि इसका आंसर क्या आया है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पॉक्स, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पॉक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स आर इक्वल, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब आप देखिए जब इसको व्हील को आप देखते हो इसकी शेप क्या है सर्कल, एक सर्कुलर शेप है और सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। यानी कि जितने स्पॉक्स वो लगाना चाहता है उतने ही पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा वो एंगल। अगर उसने नंबर ऑफ स्पॉक्स लिए हैं 4 तो उसका मीनिंग क्या है, जो उनके बीच का जो गैप है वो कितने डिग्री का गैप है 90 का, क्योंकि 360 को हम किससे डिवाइड करवा देंगे 90 से। ऐसे ही नंबर ऑफ स्पॉक्स अगर 6 हैं तो उस केस में जो एंगल हो जाएगा इन दो स्पॉक्स के बीच का वो क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 360 को 6 से डिवाइड कीजिए तो आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। और ये 360 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये शेप कैसी है व्हील की सर्कुलर है और सर्कल का एंगल होता है 360 का। ऐसे ही पहले हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए जब नंबर ऑफ स्पॉक्स हैं 8 तब जो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पॉक्स वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ स्पॉक्स 8 हैं तो उस केस में जो एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पॉक्स क्या आएगा 360/8। तो आप इसको 8 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है 45। फिर एंगल इन केस ऑफ जब नंबर ऑफ स्पॉक्स है 10 तो इस 360 को आप किससे डिवाइड करवाओगे 10 से। तो यहाँ कैंसिल कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट में देखिए जो हमें एंगल निकालना है बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पॉक्स, तो कॉन्सेक्यूटिव स्पॉक्स के बीच में 360 को अब 12 से डिवाइड कीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये टेबल अब हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो इसके बेसिस पे क्वेश्चन अब उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आर द नंबर ऑफ स्पॉक्स एंड द एंगल फाउंड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पॉक्स इन इनवर्स प्रपोजन। इनवर्स प्रपोजन में क्या ये है जो टेबल अब हमने बनाई है। तो देखिए अगर इनकी मल्टीप्लाई सेम आती है 4 इंटू 90 360, 6 इंटू 60 360, 8 इंटू 45 360, 10 इंटू 36 इसका आंसर भी 360 और 12 इंटू 30 इसका आंसर भी 360। तो इनकी मल्टीप्लाई का आंसर क्या आ गया है सेम। तो ये किस में आ जाएंगे इनवर्स प्रपोजन में। तो इसका यही आंसर है यस दे आर इन दी इनवर्स प्रपोजन, बिकॉज जो ये वैल्यूज हैं इन सब की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आई है 360 डिग्री की। तो ये तो आंसर है हमारा फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पॉक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पॉक्स। अब उस व्हील में कितने स्पॉक्स उसको यूज करने हैं 15। तो इस केस में जो एंगल हो जाएगा बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव स्पॉक्स का वो क्या आएगा 360 को हम किससे डिवाइड करवा देंगे 15 से। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 24 डिग्री। तो ये आंसर है हमारा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में हमें नंबर ऑफ स्पॉक्स बताने हैं और गिवन हमें क्या है एंगल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव स्पॉक्स वो है 40 डिग्री। दो कॉन्सेक्यूटिव स्पॉक्स के बीच का जो एंगल है वो 40 डिग्री है और टोटल जो एंगल होता है वो कितने का 360 का। इसको हम 40 से डिवाइड करवा देते हैं तो नंबर ऑफ स्पॉक्स आ जाएंगे, नंबर्स में वो कितने आए हैं 9, यानी कि 9 स्पॉक्स लगाने पड़ेंगे तब उनके बीच में कितना आएगा एंगल
40 डिग्री। तो ये सॉल्यूशन था हमारा थर्ड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। तो इसकी पहले हम टेबल बनाते हैं। इसमें देखिए जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले गिवन है वो है 24, उनको कितनी स्वीट्स मिलेंगी, वो 5 ईच, यानी कि हर एक को मिलने वाली है 5 स्वीट्स। फिर क्या है कि अगर चिल्ड्रंस रिड्यूस बाय 4 हो जाते हैं कम, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अगर कम हो जाएं, वो कितने, 4 कम होने के बाद नंबर्स में कितने हो जाएंगे 20। तो जो स्वीट्स मिलने वाली है पर चिल्ड्रन को वो ज़्यादा मिलेंगी, ये तो पता होगा आपको। देखिए कि 24 से अगर 20 कर देते हैं नंबर ऑफ पर्सनस को या नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को, तो उनको जो शेयर मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये इन्वर्स हो गया, इसको हम वाई मान लेते हैं। तो ये है इन्वर्स प्रोपोजन, ये इन्वर्स प्रोपोजन है। तो इन्वर्स प्रोपोजन में मैंने अभी बताया आपको, इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, सेम 24 इंटू 5 20 इंटू वाई। तो वाई के साथ जो 20 है ये इसके डिवाइड में लिखा जाएगा। तो 24 इंटू 5 डिवाइड में 20, 5 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 4 और 4 से कैंसिल करोगे तो 6। इसका मीनिंग क्या है, पर चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिलने वाली हैं, 6। और इस वीडियो में हम ये इसी क्वेश्चन तक का सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।